बिहार में बेकाबू होता कोरोना, 24 घंटे के अंदर पाए गए 12,000 नए कोरोना संक्रमित, कुल आंकड़े 80,000 के पार। कोरोना के खिलाफ हेमंत सरकार का बड़ा कदम, मरीजों को कोविड सर्किट के जरिए मिलेगी सुविधा। 10 जिले को जोड़कर बनाए गए 2 कोविड सर्किट, सीएम सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। बिहार सरकार ने जारी किया आदेश, 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई वैक्सीन लगाने की प्लानिंग। समस्तीपुर में डीएमएसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना को लेकर हुई चर्चा, कहा कोविड से निपटने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर आपको बता दें कि हड़ताल पर सदर अस्पताल की आईसीयू की नर्स गई है। आपको बता दें कि मरीज की मौत के बाद नर्स और परिजन के बीच हंगामा हुआ है। नर्सों से परिजन उलझे हैं। भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों ने इस दौरान जिम्मा संभाला। देर रात तक अस्पताल प्रबंधन नर्सों को मनाने में जुटा रहा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नर्सों से परिजनों की जो झड़प हुई है, जो मरीज वहां भर्ती थे उनकी झड़प हुई है और नर्स हड़ताल पर चले गए, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए आस्था, ये पूरा मामला झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल से जुड़ा है, जहां पर कोविड कह सकते हैं संक्रमित मरीजों को रखा गया है। आईसीयू वार्ड का ये पूरा घटनाक्रम है और जिस तरीका से वहां पर एक कह सकते हैं कोविड संक्रमित मरीज की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उचित समय पर इलाज नहीं किया गया और नर्सों की लापरवाही इसमें सामने आई और एक बीच में झड़प का माहौल क्रिएट हो गया। वहां पर झड़प के दौरान नर्सों ने सीधा तौर पर कहा कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे और नर्सों के हड़ताल पर जाने से 3 संक्रमित मरीजों की और मृत्यु भी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरा राज्य बेहाल है। उसके बाद भी एक ऐसी अप्रिय घटना आना और जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हो जाना, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नर्सों की तरफ से भी लापरवाही इस दौरान देखने को मिली है और हड़ताल पर भी नर्स चली गई है, तो कहीं ना कहीं इस दौरान जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है उस पर सवाल खड़े होते हैं और इस दौरान अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये कैसी व्यवस्था है अस्पताल प्रबंधन की? बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीका से ये घटना की जब शुरुआत हुई थी, जब पहला संक्रमित मरीज कह सकते हैं उसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद उस परिजनों ने सीधा अस्पताल प्रबंधन से नर्सों की शिकायत की और शिकायत में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उचित मात्रा में इलाज यहाँ पर नहीं हो रहा है, नर्स समय पर नहीं आती हैं, ऐसे तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे नर्सों के ऊपर। लेकिन भली भांति नर्सों का भी ये कहना है कि हम इस विकट परिस्थिति में अपने घर परिवार को छोड़कर तमाम लोगों की सेवा देने में लगे हैं, उसके बाद भी परिजन हमसे झड़प कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से पूरे रात भर अगर बात करें, सुबह के 7 बजे तक अस्पताल प्रबंधन लगातार नर्सों से वार्ता करने में लगा हुआ है, नर्सों को मनाने में लगा हुआ है, लेकिन नर्सें मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने कहा कि हमारे आत्मसम्मान की बात है, हम किसी के दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस विकट परिस्थिति में राज्य सरकार के साथ है, देश की जनता की हम सेवा कर रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं दोनों तरफ से कह सकते हैं तकरार का माहौल जारी है और जिसमें आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है और 3 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है अभी तक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जहां पर अस्पताल व्यवस्था पर, अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े होते हैं, नर्सों को मनाने में अस्पताल प्रबंधन लगा हुआ था, इस दौरान लापरवाही नर्सों की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन इस विकट परिस्थिति में, इस महामारी में जब डॉक्टर नर्स लोगों की मदद करने के लिए अपने जान दांव पर रखकर बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं पर यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है और मरीजों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल नामकुम में 50 कोविड बेड की तैयारी कर ली गई है। सेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि मिलिट्री अस्पताल नामकुम में आगामी मंगलवार से कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार प्रारंभ हो जाएगा। बैठक में ये भी बताया गया है कि राज्य की ओर से उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री ने सैन्य अधिकारियों से आग्रह किया कि कोविड-19 की इस लड़ाई में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तो आपको बता दें कि इस दौरान सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल तैयार किए गए हैं। 50 कोविड बेड की तैयारी मिलिट्री अस्पताल नामकुम में तैयार कर ली गई है। सेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने कहा है कि मिलिट्री अस्पताल नामकुम में आगामी मंगलवार से मरीजों का उपचार शुरू हो जाएगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, मिलिट्री की तरफ से एक काफी अच्छी ये पहल की गई है। 50 बेड का ये जो है कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे अब जनता को फायदा होगा। देखिए, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्वास्थ्य संसाधनों को लेकर काफी संजीदापूर्ण तरीके से तमाम व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में आज से 4 दिन पहले उन्होंने झारखंड के सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और उसमें संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की गई थी और उसी के तहत रांची के आउटस्कर्ट्स में जी बिल्कुल। जिस तरीके से कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसी बीच ये जो कदम उठाया गया है मिलिट्री की तरफ से, लगातार बढ़ते कोरोना को देखकर ये जो कदम मिलिट्री की तरफ से उठाया गया है 50 बेड तैयार करने का, कोविड अस्पताल तैयार करने का, तो कहीं ना कहीं ये इस महामारी में मिलिट्री की तरफ से काफ़ी अच्छी पहल है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मौतों के आंकड़ों में, दरों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, तो इसी बीच इस महामारी के दौर में मिलिट्री तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, ये जो पहल की गई है मिलिट्री की तरफ से, काफी सराहनीय पहल ये की गई है। कुंदन जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी कुंदन जी, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं झारखंड में, इस तरीके से मौतों की दरों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, जिस तरीके से सामने आ रहे हैं तमाम अस्पताल में कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच में इस महामारी में मिलिट्री की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, ये अस्पताल खोलने का, कोविड अस्पताल खोलने का और 50 बेड मुहैया कराने का, तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल है। देखिए, मैं वही बता रहा था आस्था आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य संसाधनों को बेहतर करने के लिहाज से तमाम उपायों को जारी रखा हुआ है और इसी के तहत 4 दिन पहले उन्होंने झारखंड के सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और इस संभावना की तलाश की थी कि आखिर जो मिलिट्री अस्पताल है वहां पर किस तरीके से उसे कोविड अस्पताल में बदलकर वहां पर कोरोना के संक्रमितों का इलाज किया जा सके। सैन्य अधिकारियों ने कुछ समय का वक्त मांगा था और कल वह
सैन्य अधिकारियों के साथ जब दोबारा बैठक हुई थी तो इस बात पर सहमति बनी थी कि रांची के आउटस्कर्ट्स में नामकुम में जो मिलिट्री अस्पताल है वहां पर 50 आईसीयू बेड के साथ एक कोविड अस्पताल 27 तारीख से काम करना शुरू कर देगा और उसमें उन्होंने मात्र एक शर्त रखी थी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का जिम्मा राज्य सरकार को दिया है और इसके अलावा तमाम संसाधन, वो चाहे नर्सों की बात कर लें, डॉक्टर्स की बात कर लें या अन्य किसी भी दूसरे स्वास्थ्य कर्मी की बात कर लें, वह सेना के अधिकारियों, सेना कर्मी ही हो, सैन्य कर्मी ही होंगे। इसके अलावा दवाइयां और तमाम इंतजाम सेना की तरफ से किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि हर एक घड़ी, हर एक मिनट संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इस दिशा में उपाय किए जा रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक संक्रमितों का उचित और बेहतर इलाज संभव किया जा सके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवसर अब तलाशने में सरकार जुटी हुई है, किसी भी तरीके से संसाधनों को बढ़ाने में जुटी हुई है सरकार। और जिस तरीके से ये सैन्य अस्पताल को अब कोविड अस्पताल में बदला जा रहा है, तो एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ झारखंड के लोग इसका फायदा ले पाएंगे या आसपास के जो राज्य हैं वो भी यहाँ पर आकर फायदा ले पाएंगे? देखिए आस्था, कोरोना संक्रमितों के इलाज का एक बहुत स्पष्ट प्रोटोकॉल है। उसी प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज किया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि कोई भी कोरोना संक्रमित अपने आवासीय क्षेत्र में ही, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उनको वहीं आइसोलेट और क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाती है जहां पर वह रह रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है ऐसे में इलाज उनका उसी इलाके के अस्पतालों में संभव हो पाता है। कल जो कोविड सर्किट की शुरुआत की गई थी, उस कोविड सर्किट के तहत इस बात की व्यवस्था की गई थी कि रांची और जमशेदपुर के मरीज अपने सीमावर्ती जिलों के अस्पतालों में जहां खाली बेड है वहां पर जाकर इलाज करा पाते हैं। तो ऐसे में आस्था, यह सवाल बेमानी हो जाता है कि दूसरे राज्य के मरीजों का यहाँ के मिलिट्री अस्पतालों में इलाज हो पाएगा। अगर रांची के नामकुम में मिलिट्री अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध की जा रही है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा केवल और केवल राजधानी रांची के ही लोग उठा पाएंगे, क्योंकि दूसरे जिले से लेकर रांची तक लाने की व्यवस्था अभी तक नहीं है कोरोना संक्रमितों की। और खास करके जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उस प्रोटोकॉल के तहत किसी सुदूरवर्ती जिले में भी कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो कह सकते हैं कि उसी जिले तक ही उनका इलाज संभव है। विशेष परिस्थितियों में उन्हें रांची रिम्स में या किसी बेहतर अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, लेकिन जहां तक जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो प्रोटोकॉल हैं इलाज के, उसके तहत इस सैन्य अस्पताल में रांची के मरीजों के ही इलाज करने की गुंजाइश ज्यादा बन पड़ रही है। आस्था जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये सैन्य अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की पहल की गई है मिलिट्री की तरफ से, और लोगों को इसका हद तक देखा जाएगा कि काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कमियां देखने को मिली हैं बीते दिनों, कभी ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे थे तो कभी बेड की कमी लोगों को देखने को मिली है, तो यहाँ पर ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर सरकार पूरी सुविधाएं देने को तैयार है। जाहिर सी बात है आस्था, सरकार और सेना के बीच में जो कह सकते हैं जो बातें हुई हैं, जिस तरीके से सेना के अधिकारियों ने आगे बढ़कर मिलिट्री अस्पताल नामकुम को कोविड अस्पताल में बदलने की शर्तों को मान लिया है और महज एक उन्होंने अपनी तरफ से मांग रखी है कि उस अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि मिलिट्री अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, तो ऑक्सीजन आपूर्ति राज्य सरकार से सुचारू रूप से करने का अनुरोध उन्होंने किया है और बाकी तमाम संसाधनों को उन्होंने कोविड-19 अस्पताल में बदलकर शुरू करने की बात कही है। और 27 तारीख से आप कह सकते हैं 2 दिन बाद से वहां पर मिलिट्री अस्पताल नामकुम को बदलकर कोविड-19 अस्पताल कर दिया जाएगा और वहां पर अगले आदेश तक कोरोना के संक्रमित मरीजों का उचित इलाज कर पाना संभव हो पाएगा। जी कुंदन जी, जिन शर्तों की बात की जा रही है, सरकार की द्वारा जो शर्तें रखी गई है और जो शर्तें मिलिट्री की तरफ से रखी गई है, क्या कुछ इस दौरान ये शर्तों पर चर्चा हुई है?
कोई शर्त नहीं रखी गई है आस्था, किसी शर्त पर कहीं कोई बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने सेना के अधिकारियों से एक अनुरोध किया था कि अगर संभव हो तो आप सेना के अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू कर दें। सेना के अधिकारियों ने तमाम संसाधनों का जायजा लिया, किस तरीके से काम किया जा सकता है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। उन्होंने अपने स्तर पर इस पूरी तमाम समस्याओं का समाधान किया है। ऑक्सीजन सप्लाई में उन्हें समस्या आ रही थी, ऑक्सीजन सप्लाई या कह सकते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उनके इस आग्रह को मान लिया है। 27 तारीख से 50 बेड के अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आईसीयू व्यवस्था के साथ शुरू हो जाएंगे और उम्मीद यह की जा रही है कि सेना के अस्पतालों में काम शुरू होने के बाद राज्य के दूसरे जिलों में जो सेना के अस्पताल हैं वहां भी ऐसी इंतजाम सब जी बिल्कुल, जिस तरीके से कमियां अभी देखने को मिल रही थी कई अस्पतालों में, और मिलिट्री अस्पताल की बात अभी जो की जा रही है, काफ़ी सराहनीय पहल ये की जा रही है। कहीं ना कहीं जनता को कोविड के मरीज जो है उनके लिए एक सौगात एक तरीके से माना जा सकता है कि सरकार की तरफ से मिल रही है, और जो कमियां देखने को मिल रही थी वो अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। और अब 27 तारीख से इस अस्पताल में इलाज भी शुरू हो जाएगा मरीजों का, तो कहीं ना कहीं अब जनता में भी इसको लेकर खुशी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि झारखंड में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सीएम सोरेन ने बैठक की है, सैन्य अधिकारियों से बातचीत की है और सैन्य अस्पताल को अब कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। 27 तारीख से इसमें इलाज भी शुरू हो जाएगा। पूरा देश जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सुरक्षा, सावधानी और कायदों के बंधन से कोरोना को हराने की जंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो न केवल हैरान करने वाली हैं बल्कि परेशान करने वाली और शर्मनाक भी है। वैशाली जिले के लालगंज से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है, जहां जेडीयू की पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला और उनके पति बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू के दौरान ग्रांट डांस पार्टी का आयोजन किया। लालगंज खंजाहाचक में आयोजित पार्टी में हजारों की भीड़ बुलाई गई। साथ ही इस पार्टी में मुंबईया फिल्मी सितारों को भी बुलवाया गया और डांस पार्टी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर से कि मंच पर अभिनेत्री अक्षरा सिंह के डांस और मस्ती के बीच बाहुबली मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी मंच पर ठुमके लगा रही हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में भी यहाँ जेडीयू की पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला ने पार्टी की है और पार्टी में जमकर कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर लोग देखे गए हैं। बेहद ही शर्मनाक और परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। वैशाली जिले के लालगंज की ये तस्वीरें हैं जो कि बिल्कुल हैरान करने वाली है। ये जेडीयू की पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला और उनके पति बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू के दौरान ही कोरोना महामारी के दौरान भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं और पार्टी की है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ शिवशंकर झा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवशंकर जी, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के देखते हुए और गाइडलाइन का प्रशासन सख्ती से पालन कराने में जहां जुटा हुआ है, तो वहीं ये तस्वीर जो सामने आई है नाइट कर्फ्यू के दौरान जेडीयू की पूर्व विधायिका के यहाँ से, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। जी, आस्था बता दूं कि ये लालगंज के पूर्व विधायक हैं और मुन्ना शुक्ला वो अन्नू शुक्ला दोनों जेडीयू में भी वर्तमान अभी सरकार में भी वो कार्यरत हैं जी। इसके दौरान वो जो अभी कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए उन्होंने जिस तरह से अभी वीडियो वायरल हुआ जिनका, वो अगर अब यहाँ के बाहुबली दबंग विधायक माना जाता है और अपराध कर्मी में सबसे बड़ा अपराध कर्मी माना गया मुन्ना शुक्ला जी। इतनी भी बाहुबली है, काफी बाहुबली है, उसके बाद भी उनके साथ इस तरह से हरकतें जो आई है वो सामने और सरकारी पुलिस प्रशासन मुखदर्शन कर बैठी हुई है जी। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें सामने आई है यहाँ पर कोरोना नियमों की बिल्कुल पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं और इस दौरान जो है विधायिका, जो पूर्व विधायिका है वो भी यहाँ पर दिख रही है। तो ये जो तस्वीरें जो आई हैं कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं रोक लगाने में प्रशासन जुटा है जी। जहाँ एक तरफ प्रशासन रोक लगाने में लगी है, वहाँ जदयू सुशासन बाबू की सरकार के वो कार्यरत अभी पर
पूर्व विधायिका भी हैं और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला भी रह चुके हैं, उनके अगर रहते हुए प्रशासन जो मुख दर्शन पर देख के बैठी रहती है और साथ साथ जो भी हो रही हुई है ये शर्मसार करने वाली मामला है। जी, प्रशासन की अगर बात की जाए इस दौरान रात में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ पर, तो क्या प्रशासन इस दौरान मुस्तैद नहीं था? क्योंकि नाइट कर्फ्यू के दौरान जहाँ प्रशासन इतनी सख्ती बरत रहा है, उसी बीच में इस तरीके की तस्वीर आना प्रशासन पर भी एक सवाल खड़ी करता है। अच्छा बता दो कि ये जो चल रही है उनके यहाँ खुद गार्ड, सुरक्षा गार्ड ही है, सुरक्षा प्रहरी भी उनके साथ रहता है और वहां से चंद कदमों की दूरी पर उनके आवास से चंद कदमों की दूरी पर उनकी थाना भी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ती उनको। जी क्योंकि वो तो यहाँ पर तो बिल्कुल कोरोना की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए हैं, तो क्या कोरोना का डर यहाँ पर मौजूद एक भी व्यक्ति को नहीं है? जबकि मुन्ना शुक्ला को भी आज से कुछ दिन पहले उनके घर परिवार में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद भी इनको कोई डर भाई के नाम का चीज नहीं, चाहे उनके वहां के लोगों को भी कोई डर नहीं है। जी क्षेत्र की जनता की अगर बात की जाए, इस तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जनता को भी इससे कुछ फर्क पड़ेगा और जनता भी अगर जब इस तरीके की हरकत करती है या इस तरीके की बाद में तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार कौन होगा इसका? जी आज की इसकी जिम्मेवारी तो पूर्णतः राज्य सरकार सुशासन बाबू की सरकार की होनी चाहिए था और साथ साथ जब खुद नंगा नृत्य करते हैं सुशासन और सरकार और जदयू और एनडीए की सरकार, तो फिर और भी जनता क्या करेगी? जी बिल्कुल, जब सरकार की तरफ से ही, प्रशासन की तरफ से ही इतनी सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है तो जनता को कहीं ना कहीं मनोबल इससे मिलता है, कहीं ना कहीं जागरूकता की जहां पर जरूरत है इस कोरोना महामारी में, वहां ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जो हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो इसी बीच सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त की सोनभद्र से जो आपको बताते चले कि सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है, कई घायल हुए। सोनभद्र में सड़क हादसा हुआ है, घायलों को रेणुकूट के हिंडाल्को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में बच्चे, महिला और पुरुष भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ से दर्शन कर पिकअप सवार लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। पिपरी थाना क्षेत्र के गाढ़ा बैरियर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस दौरान कई घायल हुए हैं और सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। सोनभद्र से बड़ी खबर है इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चले घायलों को रेणुकूट के हिंडाल्को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज उनका चल रहा है। हादसे में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से दर्शन करके लौट रहे थे, इसी दौरान ये पूरा हादसा देखने को मिला है। पिपरी थाना क्षेत्र के गाढ़ा बैरियर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ और लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी जिस दौरान देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर अब पुलिस जांच कर रही है, डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं। हिंडाल्को अस्पताल में भर्ती हैं सभी घायल। 3 लोगों की मौत इस दौरान हुई है इस हादसे में। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ से दर्शन करके एक पिकअप लौट रहा था। इस दौरान महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे और कई लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। घायलों को हिंडाल्को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज उनका चल रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। पिपरी थाना क्षेत्र के गाढ़ा बैरियर के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, कारणों का पता लगाया जा रहा है, क्या कुछ कारण हादसे के रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है और पूरे मामले की जांच अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, किस तरीके से ये हादसा हुआ है,
महिला, पुरुष और बच्चे इसमें शामिल थे। पिकअप सवार छत्तीसगढ़ से दर्शन करके लौट रहे थे। इस दौरान ये पूरा हादसा देखने को मिला है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं।